लंबे अंतराल के बाद दिव्या के पास उसके बड़े भैया का फोन आया था। बड़े भैया ने उसको मायके आने के लिए आमंत्रित किया था। आज बड़े भैया का इतना दिन बाद वो भी मायके बुलाने के लिए फोन आना दिव्या को एक आश्चर्य में ही डाल गया, क्योंकि माता पिता से उसकी बात तो होती थी, पर वो लोग भी उसको मायके आने के लिए ना बोलते थे। राखी भी वो रक्षाबंधन पर पोस्ट के द्वारा ही भेज देती थी। तो जब बड़े भैया का उसने ऐसा फोन सुना तो वो खुशी खुशी मायके जाने के लिए तैयार हो गई। आज उसके पांव जमीन पर भी नहीं पड़ रहे थे। वो बहुत सारे सपने बुनने लगी और उसके बचपन की यादें भी बहुत सारी ताजा हो गई। यही सब सोचते सोचते कब उसका मायका आ गया उसको पता ही नहीं चला। मायके आने के बाद वो वहां उपस्थित सभी लोगों से मिली, सबसे बहुत देर तक बातें भी करी। बातचीत के बाद उसे पता चला वहां उसको वसीयत पर साइन करने के लिए बुलाया है। जब उसने वसीयत के नाम सुना तो उसकी खुशी थोड़ी सी काफुर हो गई, पर फिर भी जब उसने वसीयत के कागजों को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसके माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति उसके दोनों भाइयों में बांट दी है। उसमें दिव्या का कहीं जिक्र तक ना था। दिव्या ने कहा, मैं भी तो इस घर की संतान हूँ, संपत्ति का हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। इस संपत्ति के 2 नहीं 3 हिस्से होने चाहिए। उसके इस बात को सुनकर वहां पर तो जैसे मानो भूचाल ही आ गया। सभी लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की और कहा कि माता पिता के जाने के बाद अगर वो अपना मायका चाहती है तो इस तरह की जिद ना करे। पर दिव्या ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने कहा, मुझे भी संपत्ति में बराबर का हक चाहिए। अब कानून को देखते हुए और दिव्या की जिद को देखते हुए उसके माता पिता को ना चाहते हुए भी उसको संपत्ति में हिस्सा देना पड़ा। ये बात अलग थी कि उसके बाद उसके माता पिता और दोनों भाइयों ने उससे कोई भी संबंध नहीं रखा था। आज अचानक से उमा चाची का फोन आया और उन्होंने उसको बताया कि उसके माता पिता की हालत ठीक नहीं है। दोनों भाइयों का व्यवहार माता पिता के प्रति ठीक नहीं था और आज तो इतनी हद हो गई कि उन लोगों ने माता पिता को घर से भी निकाल दिया। ये बात सुनकर दिव्या अपनी कदम नहीं रोक पाई। वो भागी भागी उमा चाची के घर पहुंची और अपने माता पिता को प्यार से अपने साथ ले आई और संपत्ति का वो हिस्सा जो उसने जिद करके लिया था वो अपने माता पिता को दे दिया और अपने संतान होने का पूरा फर्ज निभा दिया। उसके माता पिता बहुत जोर जोर से रोने लगे। तब उन्होंने उनको गले लगाते हुए उसने कहा कि कई बार हम जिन चीजों को देखते हैं वो चीजें वैसी नहीं होती। मैंने ये हिस्सा आपके लिए नहीं, आपके भविष्य के लिए ही लिया था, क्योंकि कई बार माता पिता अपना सब कुछ संतान को दे देते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाते और समय कभी भी एक सा नहीं रहता।